नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये वीडियो योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए योग वैकेंसियों का अपडेट लेकर के आया हूँ। इससे पूर्व भी चैनल पर आप सभी को केंद्रीय विद्यालयों में आने वाली योग वैकेंसियों का अपडेट दे दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। भारतवर्ष में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सब में वैकेंसियां आ रही हैं। योग की भी वैकेंसियां हैं जिनका अपडेट आपको चैनल पर दिया जा रहा है। एक खास अपडेट यहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, राजकीय महाविद्यालयों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक। यह जो अपडेट है उत्तराखंड का था, 2022 का था, जिसका अपडेट हमने आपको चैनल पर दिया था, जहां पर हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए थे। उस दौरान तो ये जो वैकेंसियां थी यह हमें देखने को नहीं मिली थी। ये सिर्फ कागज ही पर हमें पढ़ने को मिला था। इसके अलावा प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब इससे संबंधित जो नया अपडेट है वो आपको यहाँ पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर न्यूज़ पेपर्स के माध्यम से आपको पढ़ने को मिल रहा होगा। अभी जो नया अपडेट जो आप देखेंगे वह है राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र होगी 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, पंजीकरण होगा अनिवार्य। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी वर्तमान समय में यानी कि 2024 में ये जो वैकेंसियां हैं ये आ चुकी हैं और मात्र आई नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। कैसे करना है, कितना मानदेय होने वाला है, सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इन पदों की भर्ती आउटसोर्स होने वाली है। हमने इससे संबंधित पहले भी आपको अपडेट दिया था, जिन्हें 11 माह के लिए अस्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। जो प्रतिभागी रहेंगे, जो अभ्यर्थी रहेंगे, प्रतिदिन के हिसाब से यानी कि 300 प्रतिदिन के हिसाब से इनको दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। और मैक्सिमम अधिकतम जो मानदेय होने वाला है वह 18,000 प्रति माह होने वाला है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी फिर से ये जो अपडेट है हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अब ये जो आप अपडेट देखेंगे यह मात्र अब अपडेट नहीं है, इसके लिए वैकेंसियां यानी कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। एक अपडेट आप तक शायद पहुँच चुका होगा, नहीं पहुँचा है तो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। आप देखेंगे कि 12/3/2024 को ये अपडेट निकला है। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड, नवाणखेड़ा, गोलापार, हल्द्वानी, नैनीताल से यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे, उच्च शिक्षा विभागांतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 117 योग प्रशिक्षकों की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से नितांत अस्थायी रूप से 11 माह के लिए किए जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। जो इच्छुक अभ्यर्थी होंगे उनके लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इसके लिए अर्हता क्या होने वाली है तो आप देखेंगे, कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग या फिर योग विज्ञान या फिर योग चिकित्सा या फिर योग शिक्षा में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। आपका यह जो पाठ्यक्रम है यह पूर्ण हो, रनिंग में नहीं होना चाहिए, या फिर समकक्ष उपाधि इससे संबंधित या फिर इससे समकक्ष कोई एक अन्य उपाधि आपके पास योग की होनी चाहिए। अथवा कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से योग है या फिर योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में 1 वर्षीय डिप्लोमा पीजी जो कि पूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए या फिर इससे समकक्ष होना चाहिए। तो आपके पास कोई सभी कोर्स की कोई भी डिग्री हो, योग विज्ञान की हो, योग चिकित्सा की हो, योग की हो, लेकिन मिनिमम आपका 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। कुछ लोग हमें भी कॉल करते हैं कि सर हमें डिप्लोमा करना है, तो मैं बार बार सबको मना ही करता हूं। अगर आप मात्र डिप्लोमा करते हैं तो आपको कहीं पर भी वैकेंसी का अपडेट जब कभी भी आएगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते।
मात्र अगर जो आपका डिप्लोमा है। इसलिए जब कभी भी आप जो कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे हमारे कॉलेज से करते हैं चाहे कहीं से भी करते हैं, तो मिनिमम आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा अगर है तो अच्छी बात है, और इससे ज़्यादा अगर जो आप समय दे सकते हैं तो आपको योग से मास्टर करना चाहिए। अगर आपका मास्टर है तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, कोई भी आपको कहीं पर भी रोक नहीं सकता। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। इसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। जब आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर योग की केंद्रीय विद्यालयों में जो अपडेट दिया है, तो कुछ का कमेंट भी आता है कि सर ये तो मात्र और मात्र 1 साल के लिए है। लेकिन मैं सबको यही कहता हूं कि चाहे केंद्रीय विद्यालयों में 1 साल के लिए आपको वैकेंसी मिल रही है, चाहे कहीं पर भी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम आपको 1 साल का आपको वहां पर योग्यता प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आपका कहीं भी जब वैकेंसियां आती हैं तो वहां पर आपको आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन कुछ की ऐसी मानसिकता होती है, वो नहीं अप्लाई करते कि क्या फायदा। लेकिन जैसे केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पर मानदेय भी अच्छा रहता है, प्रारंभिक समय में मानदेय भी ठीक ही रहता है, और आपका कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपके तब काम आते हैं जब वैकेंसियां आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसियां या फिर अन्य वैकेंसियां आती हैं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें लगानी आवश्यक हो जाती हैं। तो ये चीजें आपको देखनी है। कहा है कि योग प्रशिक्षक है तो जो मानदेय होने वाला है वह प्रति दिवस न्यूनतम 300 और प्रतिवादन एवं प्रति माह अधिकतम 18,000 का भुगतान किया जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, समझनी है। इसके अलावा कहा कि योग प्रशिक्षक की भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारियां के लिए इनका जो पोर्टल है वहां पर आपको देखते रहना होगा, अपडेट रहना होगा। तो ये अपडेट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न रहेगा। इसके अलावा आपको अप्लाई कहां पर करना है, तो जैसे आप देखेंगे rozgar.prayag.uk.gov.in, जैसे ही आप यहां पर जाते हैं, इस पोर्टल पर जाते हैं, तो यहां पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। ये अपडेट भी पुनः यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने अगर जो अभी तक यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपको यहां पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जॉब सीकर हैं या फिर जो कोई भी हैं, आपको यहां पर साइन अप करना है। आप यहाँ पर एम्प्लॉयर हैं या फिर जॉब सीकर हैं, तो आपको यहाँ पर साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा, जहां पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के पश्चात यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आप आउटसोर्स जॉब में जाकर के भी यहाँ पर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारे अपडेट मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आउटसोर्स में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो इनका जो पोर्टल है, पोर्टल पर आपको चले जाना है, अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो आशा है यह अपडेट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अभी तो आप देखेंगे कि मात्र और मात्र यह भी 11 माह के लिए है, लेकिन ठीक है, कम से कम इन्होंने प्रारंभ तो किया। और यही अपडेट हमें राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से वैकेंसी आई है, हरियाणा में भी आई हुई है। अपने कई सारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो लग भी चुके हैं। तो ये अच्छा है, और आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि परमानेंट वैकेंसियां भी योग में आए। तो ये सब के लिए आपको योग से जुड़े रहना होगा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मात्र कोर्स करके बैठ जाते हैं, दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमें वैकेंसी कैसे मिले, हम कैसे, क्योंकि अगर जो आप छोड़ दिया तो रहेगा नहीं। आपने जो कुछ भी सीखा होगा, जो भी कोई भी आपका प्रैक्टिकल रहा होगा, वो सब का सब आप भूल जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, एग्जाम के लिए जाएं, तो वहाँ पर आप पास नहीं हो पाओगे। इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें, योग सब्जेक्ट से जुड़े रहें अगर आप योग के छात्र हैं। चैनल पर कई सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं, वैकेंसियों का अपडेट मिलता रहता है, ग्रंथों का अपडेट मिलता रहता है, किसी भी जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है या फिर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। साथ ही आप जैसी एप्लीकेशन पर भी जाते हैं तो योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर भी कई सारे कोर्स आपको यहाँ पर दिए हैं, जो कि अगर आप योग छात्र हैं, योग अध्यापक हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इस अपडेट में इतना ही। अन्य अपडेट्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।